कोर्ट का फैसला वक्फ संशोधन कानून को लेकर आने शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कुछ धाराओं पर रोक लगाई है। पूरे कानून को स्टे करने का कोई आधार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। साथ ही जिन धाराओं पर रोक लगाई गई है उनमें यह कि वक्फ करने के लिए 5 साल मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम समुदाय से ही हो, यह सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। कलेक्टर को पावर देने के फैसले पर भी अंतरिम रोक लगा दी गई है। वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम नहीं होंगे। तो आज का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण और कई मायनों में इसको लेकर जो लगातार बहस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर हो रही थी, इस कानून को लेकर जो हो रही थी, उसमें कई जो है धाराओं पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आज बेहद इंपॉर्टेंट डे ये कहा जाएगा क्योंकि इसमें कई ऐसी धाराएं हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। हालांकि पूरे कानून पर स्टे लगाने का कोई अधिकार नहीं, ये भी क्लियर किया। यूजर के सिलसिले में जो काफी कंसर्न था कम्युनिटी का, उसके बारे में भी कोर्ट ने कुछ कहा है और उसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ओवरऑल वैसे देखा जाए तो वो अच्छा ऑर्डर है, हम इसको काफी वेलकम करते हैं। In English, if you can briefly tell us what is your response to the interim order which has been pronounced right now? See, we consider that today's order on Waqf Amendment Act is reasonably good. All the issues except one issue which relate to Waqf by user, all the issues have been addressed by the Honorable Supreme Court, and most of them have been stayed. Number one, that the requirement of somebody being practicing Muslim of 5 years, that has been stayed. The Waqf Council's composition, where the number of non-Muslim members were vague, that has been limited to 4. Similarly, Waqf Board has been limited to 3. As far as collector's power is concerned, that during the pendency of the dispute so created by the government, the collector will record entry in the revenue record saying that this is not Waqf property till the time it is decided by the appropriate authorities or judicial forum. The court has said that this violates the doctrine of separation of power. So that has been specifically stated and said that no revenue record shall be altered, and till the time final decision is taken, no third party right shall be created. So these are the interim directions at this stage. और चलिए अब ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़ गए हैं। प्रभाकर, मैं एकदम आपसे चाहूंगी आप एक्सप्लेन कीजिए, पूरा एलैबोरेट कीजिए कि आज फैसले के तहत क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा। देखिए पूजा, जो बड़ी बात हुई वो ये कि कोर्ट ने पहली बात ये कही कि हमसे मांग किया गया था कि वक्फ संशोधन कानून पर हम रोक लगा दें, पूरी तरह रोक लगा दें, लेकिन ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेज में होता है। हम ये प्रिजम्पशन मान कर चलते हैं कि कानून, संसद से बनाया हुआ कानून जो होता है वो सही होता है, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिस पर हम रोक लगा सकते हैं, पूरे कानून पर रोक नहीं लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक नहीं लगाया है, के कुछ प्रावधानों पर कोर्ट ने जरूर रोक लगाया। उसमें से एक जो महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रावधान था वो ये था कि उसमें व्यवस्था की गई थी कि वक्फ करने के लिए, यानी कोई व्यक्ति वक्फ में अपनी संपत्ति वक्फ करना चाहता है तो उसमें एक शर्त लगाई गई है कि वो 5 साल कम से कम इस्लाम प्रैक्टिस करेगा, यानी 5 साल वो मुस्लिम होगा, उसके बाद ही वो वक्फ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विवादास्पद प्रावधान था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। और एक बात और मैं स्पष्टता के लिए कह दूं, अभी जो रोक लगी है वो जो भी व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्था अंतरिम है। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बाद में विस्तार से सुनवाई करेगा। ये अंतरिम रोक इसलिए कि कोर्ट से मांग की जा रही थी कि अगर इस पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाती है, इसके प्रावधानों पर तत्काल रोक नहीं लगाई जाती है, तो बाद में विलंब हो जाएगा और बाद में कुछ ऐसा इरिपेरेबल लॉस होगा जिसे दुरुस्त करना ठीक नहीं होगा। तो यह अंतरिम आदेश है। दूसरा एक प्रावधान ये भी किया जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल के नॉन मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति के मसले को लेकर था। कोर्ट ने वहां पर भी अधिकतम संख्या तय कर दी है, 3 या 4 संख्या तय कर दी कि इतने ही लोग होंगे जो नॉन मुस्लिम होंगे। एक और प्रावधान था जिसमें ये बात कही गई थी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी होगा उसका जो सीईओ होगा वो पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, नए कानून में ऐसा व्यवस्था था कि उसमें नॉन मुस्लिम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आदेश कोई नहीं दिया है, लेकिन कोर्ट ने कहा
कि इसमें कोशिश ये करनी होगी, रोक नहीं लगाया लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टी के लिए जो सीईओ होगा वो कोई ना कोई इस्लाम मुस्लिम ही होना चाहिए। तो एक ये प्रावधान किया गया है। दूसरी बात ये कि कलेक्टर की शक्तियों को लेकर के इस कानून में प्रावधान है कि अगर किसी संपत्ति को लेकर विवाद होता है और उस विवाद पर जब तक निस्तारण नहीं होता है तब तक उसका वक्फ का स्टेटस, यानी डीएम के पास मामला जाता है तो उसका वक्फ का स्टेटस तत्काल सस्पेंड हो जाता है और उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका स्टेटस बदल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये कलेक्टर के अधिकार क्षेत्र में हम नहीं दे सकते और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दिया है। तो कुल मिलाकर ये कि जो तात्कालिक प्रभाव के और तात्कालिक असर डालने वाली चीजें थी, कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि वक्फ बाय यूजर को लेकर भी एक विवाद था और लंबी सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है। वक्फ बाय यूजर में यह प्रावधान था कि वक्फ बाय यूजर के लिए ये जो पहले व्यवस्था थी, पहले उसके लिए रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं था, लेकिन इसमें व्यवस्था कर दी गई थी कि केवल वक्फ करने से काम नहीं चलेगा, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन चूंकि ये जो व्यवस्था की गई थी कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश, कोई रोक नहीं लगाया हुआ है। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाया, क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना कि एक ऐसी स्थिति है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है जो संसद से पारित कानून पर हम रोक लगा दें। और दूसरी बात ये कि जो वक्फ करने के लिए जो मिनिमम 5 साल मुस्लिम होने की जो शर्त थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।